तो जितना दिलचस्प विधानसभा का मुकाबला रहा है, उतना ही रोचक विधान परिषद का मुकाबला होता दिख रहा है। दरअसल भाजपा का आत्मविश्वास इस वक्त सातवें आसमान पर है। बिल्कुल, लेकिन बस्ती से पार्टी को सपा की तरफ से कड़ी चुनौती मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिस वजह से पार्टी बस्ती से पार्टी सांसद हरीश द्विवेदी ने मोर्चा संभाल लिया है। विधानसभा में प्रचंड जीत के बाद अब भाजपा विधान परिषद चुनाव में भी विजयी परचम लहराना चाहती है। इस संकल्प की झलक 9 अप्रैल को होने वाली वोटिंग से पहले दिख भी गई है, क्योंकि 9 सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत तय है। लेकिन इस बार पार्टी को पूर्वांचल में जबरदस्त चुनौती बस्ती से मिल सकती है। ऐसा इस वजह से माना जा रहा है क्योंकि बस्ती जनपद की 5 सीट में से 4 पर सपा के विधायक चुने गए हैं। महज हरैया से भारतीय जनता पार्टी के अजय सिंह विधायक बने। कहीं यही 4 विधायक जीत के स्वाद को कम ना कर दे, इसलिए वोटरों को लुभाने में भगवा ब्रिगेड भी पीछे नहीं रहना चाहती। खुद सांसद हरीश द्विवेदी और राष्ट्रीय मंत्री ने मोर्चा संभाल लिया और योगी सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा पेश किया जा रहा है। हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ग्राम प्रधानों को भी अधिकार दिया है, क्षेत्र पंचायतों को भी अधिकार दिया है, जिला पंचायतों को भी अधिकार दिया है। उसको और मजबूत करना, और तमाम ऐसे कानून होते हैं जो विधान परिषद से पास होते हैं। विधान परिषद में हमारा आज की तारीख में भी बहुमत ना होने के कारण कभी कभी अड़चने आती हैं। तो आने वाले समय में हमको बहुमत मिलेगा तो अड़चने भी दूर होंगी। हम कभी भी क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत के बारे में कोई कानून बनाना चाहेंगे, उनको और अधिकार देना चाहेंगे तो उसको आसानी से पास किया जा सकता है। वैसे आपको बता दें, बस्ती में भाजपा ने सुभाष यदुवंश को उतारा है, जबकि उनका मुकाबला अखिलेश के करीबी और सपा से मौजूदा एमएलसी संतोष यादव के साथ है। 2014 में हम सत्ता में नहीं थे, उत्तर प्रदेश में सरकार हमारी बनी। 17 में हम सत्ता नहीं थे, उत्तर प्रदेश में सरकार हमारी बनी। तो सत्ता का विषय, सत्ता के माध्यम से जन कल्याणकारी काम हम करते हैं, लोगों के विकास के लिए काम करते हैं। सत्ता के माध्यम से चुनाव नहीं लड़ते हैं। चुनाव तो जनता लड़ाती है, जनता स्वेच्छा आशीर्वाद देती है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं। मोदी सरकार की उपलब्धियां, योगी सरकार की उपलब्धियां। दिलचस्प है, सत्ता में ना होने के बावजूद समाजवादी पार्टी विधायकों ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंकी हुई है। पूर्व मंत्री राम प्रसाद चौधरी के तिलिस्म के आगे कहीं भाजपा के नेता मात ना खा जाएं और पिछले विधानसभा चुनाव की तरह बस्ती विधान परिषद का चुनाव भी ना हार जाएं। इसलिए भाजपा सांसद ने एमएलसी की सीट अपने पाले में करने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। एबीपी गंगा के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और बात अखिलेश यादव के उस बयान की जिसने सूबे की सियासत में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि चाचा भतीजे में छिड़ी जंग अब किसी से छुपी नहीं है। और शिवपाल यादव की तरफ से काफी बयान सामने आ चुके हैं, लेकिन अब अखिलेश ने भी इस पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है और चाचा पर चर्चा को व्यर्थ बताकर साफ कर दिया है कि शिवपाल के जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। समाजवादी कुंबे में दरार, चाचा भतीजे में खुली तकरार। अखिलेश के बयान का क्या अर्थ? चाचा पर चर्चा व्यर्थ। उन बातों के लिए आपको समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों के बाद, योगी 2.0 की शपथ के बाद, मंत्रिमंडल के विभागों के बाद, अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी की है तो वो शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की है, क्योंकि दोनों के बीच तकरार खुलकर सामने आ रही है। क्योंकि अब तक सिर्फ शिवपाल यादव बोल रहे थे, लेकिन अब अखिलेश यादव ने भी चुप्पी तोड़ दी है, क्योंकि बुधवार को
जब अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे तो उनसे एक सवाल उनके चाचा शिवपाल यादव को लेकर भी पूछा, तो अखिलेश ने चाचा पर चर्चा को ही व्यर्थ बता दिया और इशारों इशारों में कह दिया कि चाचा के जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन बातों के लिए आपको समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। गौरतलब है, चाचा भतीजे के बीच कहानी लौटकर वहीं आ गई जहां से 5 साल पहले शुरू हुई थी, क्योंकि जो चाचा चुनाव के वक्त भतीजे को अपना नेता बता रहे थे, वो भाजपा के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है, भाजपा कभी भी शुभ मुहूर्त देख उन्हें डिप्टी स्पीकर या राज्यसभा से नवाज सकती है, लेकिन अखिलेश यादव के तेवर बता रहे हैं उन्हें शिवपाल के रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल इसके पीछे जानकारों का तर्क है, चुनाव के वक्त अखिलेश यादव वोट में बिखराव का डर था, लेकिन चुनाव के दौरान पूरा यादव वोट एकजुट रहा और अब अखिलेश को लगता है जो कोशिश वो करना चाहते थे वो उसमें सफल हो गए। उन्हें जीत भले ही ना मिली हो, लेकिन यादव ने उन्हें अपना नेता मान लिया है। यही वजह है अखिलेश चाचा पर चर्चा को व्यर्थ बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।